हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायो बैंक किस राज्य में स्थित किया गया है। तो ये केरल के अंदर स्थित किया गया था, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है कि सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए एक मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा बात हो रही है मिशन वात्सल्य की। मिशन वात्सल्य जो लोग महाराष्ट्र के जो लोग हैं जिन्होंने मतलब कि कोविड के कारण अपने पति को खो दिया है, उन महिलाओं की मदद करने के लिए ही ये एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2021 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका आयशा बीबी, जो कजाकिस्तान का स्थान है, वहीं पर ये इस बार का भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है काजिंद 2021 ये आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काजिंद की। काजिंद का देखिएगा यहाँ पर ये आप ध्यान रख लीजिएगा, नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। के ए जेड से कजाकिस्तान बनता है यहाँ पर, और IND से यहाँ पर बनता है इंडिया। तो इस तरीके से दोनों देशों के नाम से जो है इस सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया है काजिंद, ठीक है। और यहाँ पर अगर काजिंद की बात करते हैं तो इस बार ये 5वां संस्करण है इसका, जिसका आयोजन अगस्त सितंबर में करवाया जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर इस बार इसका आयोजन कजाकिस्तान में होगा, आयशा बेबी में। यहाँ पर जो पिछला आयोजन हुआ था इसका वो भारत में किया गया था। 2019 का जो संस्करण है, चौथा संस्करण, ठीक है, वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में आपसी विश्वास को बढ़ाना, अंतर संचालन को मजबूत करना और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाने के मकसद से ही इस काजिंद नामक सैन्य अभ्यास को आयोजन किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को आम जनता के लिए खोला जाएगा। किस शहर में बनाया गया है? तो ये दुबई के अंदर बनाया गया है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील जिसको आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, लंदन आई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। लंदन आई से भी काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पर लगभग जो है इसमें जो मतलब कि बैठने वाले जो लोग होंगे उनको ये लगभग 250 मीटर तक की ऊंचाई पर ले जाएगा, इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, और इसका एक चक्कर जो है लगभग 38 मिनट में पूरा करेगा ये। तो ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? दुबई में। दुबई में एन दुबई ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसको एन दुबई नाम भी दिया गया है। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी को फिर से कितने साल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर होगा 2 साल के लिए। देखिए, एक बार फिर से जो है इनका कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा था, एक बार फिर से इनको पुनः 2 साल के लिए जो मतलब कि जो ICICI बैंक है इसके MD और CEO के रूप में इनको मंजूरी दे दी है। अब इनका कार्यकाल जो है 15 अक्टूबर 2021 से और 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो संदीप बख्शी जो ICICI बैंक है इसके एक बार पुनः जो है 2 साल के लिए MD और CEO चुने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेशनल डॉग डे
निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य ने अपना कला एवं संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। जो यहाँ पर इंडियन आइडल सीजन 12 के जो विनर थे पवनदीप राजन, ठीक है, इनको उत्तराखंड ने यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कला संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। फिर देखिए अगला अपडेट है अपना, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता है? तो सही आंसर होगा साइकिलिस्ट में। देखिए आपको पता है अभी जो है टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुए थे और अब टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। ठीक है, भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है और हाल ही इसकी शुरुआत के बाद में जो पहला जो गोल्ड मेडल जीता है इन खेलों का, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की जो पीज ग्रेको है इन्होंने जीता है, और वो कौन सी स्पर्धा में जीता है? साइकिलिस्ट में जीता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी की जो भी नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड जो अपडेट होती है भारत की वगैरह की सारी, वो हम डेली अपडेट करते जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है? इनका नाम है पंडित शुभंकर। पंडित शुभंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तबला वादक के रूप में ये पहचाने जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पंडित शुभंकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक तबला वादक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल जो 24 अगस्त से शुरू हो गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 54 खिलाड़ी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, भारत का 54 खिलाड़ियों का दल इस बार इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का नेतृत्व कर रहा है, और अब तक का सबसे बड़ा दल है भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक खेलों में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का टोक्यो जो है ये दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जिसमें 2 बार पैरा ओलंपिक की मेज़बानी की है। तो ये भी आपका सही है, टोक्यो एकमात्र दुनिया का ऐसा शहर है जिसने दूसरी बार ये पैरा ओलंपिक की मेज़बानी की है। ठीक है, एक यहाँ पर देखिएगा, जेवलिन थ्रोअर जो टेकचंद है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था और ध्वजवाहक रहे थे। तो ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मरियप्पन थंगावेलु थे वो भारतीय दल के ध्वजवाहक रहने वाले थे, लेकिन वो कोविड-19 संक्रमक के मतलब कि एक विदेशी यात्री थे, उनके टच में आने की वजह से उनको क्वारंटाइन करना पड़ा और उनका स्थान इनको देना पड़ा था टेकचंद को। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका सही है, और यहाँ पर जो आपके 3 ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट है, किस संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी मोटराइज्ड व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट बनाया है? तो आपका सही आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एक नियोबोल्ट नामक एक स्वदेशी मोटराइज्ड व्हील चेयर बनाया है, जिसको नाम दिया है नियोबोल्ट नाम दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने बाघ रिजर्व्स को CATS के रूप में मान्यता प्रदान की है? जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देखिए, आज जो है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आपको मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है तो, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है आपके लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।